दोस्तों आज मैं देवरिया में हूँ और जैसा कि आपको पता होगा कि इस देवरिया में रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। और ये प्रेमचंद यादव जी थे, पूर्व जिला पंचायत, और सत्यप्रकाश दुबे के बीच में कुछ आपसी ज़मीनी विवाद था। उस विवाद को लेकर जो विवाद बड़ा हो गया और नरसंहार का रूप ले लिया। मैं यहाँ लाइव हूँ इस प्रेमचंद यादव के घर पे, और मीडिया को भी उनके परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है, ना कोई आ रहा है तो किसी को नहीं मिलने दे। इसी क्रम में मैं उनके रिश्तेदार हैं, तो क्या इनका कुछ कहना, आखिर रिश्तेदार जो है बताएंगे कब निकलने दिया जा रहा है। कोई काम हो रहा है तो पुलिस लिखा पढ़ी कर रही है, बेकायदे नंबर ले रही है कौन जो है रिश्तेदार है और कहाँ जा रहा है, और बिना नंबर लिए और बिना जानकारी का, बिना नाम लिखे हुए नहीं जाने दे रही है, और एंट्री भी करा रही है, आएंगे तो और फिर जाएंगे तो आइए मैं क्या दिक्कत है, आखिर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। आप लोग रिश्तेदार हैं प्रेमचंद जी के? जी, प्रेमचंद क्या की लगेंगे रिश्ते में आप लोग? प्रेमचंद मेरी मौसी लगेंगे और प्रेमचंद्र यादव जी मौसा लगेंगे। अच्छा अच्छा, ये हमको बताइए कि परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? परिवार से तमाम लोग मिल रहे हम्म। हैं, मिलने दिया जा रहा है, लेकिन परिवार के लोगों से मीडिया को बोल रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है कि मीडिया नहीं मिल रही है। परिवार, आज मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। मेरी माँ की मौसी की लड़की हैं, प्रेमचंद की जो छोटी भाई के वाइफ हैं। तो मैं तो यहाँ नहीं था, पहली बार मैं आया हूँ। घर के लोग, मैं बाहर था, मेरे वहाँ भी देहांत हुआ था बड़ी मम्मी का। तो जिस दिन यहाँ इंतकाल हुआ उसी दिन हमारे वहाँ खौर था, तो हम लोग आ नहीं पाया। आज हम लोग आए हैं। दुख की खबर यह है कि परिवार लोगों को कहना है कि यह शासन और सत्ता और प्रशासन, ये दोनों लोग की कार्रवाई उनके प्रतिकूल हो रही है, उनके अनुरूप हो रही है। उनको न्याय की उम्मीद नहीं मिल रहा है। आज इनकी भी हत्या हुई है। बता रहे लोग अंदर से कि एफआईआर जो स्वर्गीय प्रेमचंद की हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ है। या और एफआईआर कौन दिया इनको पता भी नहीं है। और ये लोग बता रहे हैं कि एफआईआर कौन दिया इनको नहीं पता है, अपने मनमानी लोग लिख लिए हैं, किससे सिग्नेचर कराए, परिवारजनों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं, कोई पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो भी सरकार के सत्ते के लोग हैं, संवेदनाएं सिर्फ एक तरफ व्यक्त कर रहे हैं, जो कि पीड़ित पक्ष स्वर्गीय प्रेम यादव हैं। पहले इनको अपने घर बुलाकर धोखे से साजिश के तहत इनकी हत्या की गई। और वो एक लोकप्रिय नेता थे, पूरा क्षेत्र जानता है। आप मीडिया बंधु के लोग हैं, आप यहाँ गांव का अगल बगल जाके पता कर सकते हैं कि प्रेम यादव क्या ऐसे व्यक्ति थे। जब प्रेम यादव की हत्या होती है तो उनके जो छोटे भाई हैं वे अपने बच्चों के साथ देवरिया में रहते हैं। यहाँ तक प्रेम यादव के बच्चे भी देवरिया पढ़ाई लिखाई करते हैं। घटना के दौरान वो देवरिया थे। जब घटना घटी तो उनको फोन किया कि आपके भाई इस दुनिया में नहीं रहे। वह होश बोश खोज के जब आए तब तक दुबे परिवार की हत्या हो चुकी थी। दोनों घटनाएं हो चुकी, दो निंदनीय है। इनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि गांव के सर्व समाज लोगों ने जब गया और प्रेम प्रकाश को देखा, इनकी हत्या हुई थी, सर कलम कर दिया गया था, तो अपने आप में काबू नहीं हुए लोग और दुबे प्रकाश के परिवार के हमला कर दिया। और इसमें जो मुख्य आरोपी थे वो पहले भाग निकले, भाग गए थे। और जो आरोपी उनके वो नहीं थे, उनके सत्यप्रकाश दुबे परिवार जो लोग थे वो रहे, उसमें सबसे अधिक ब्राह्मण समाज के लोग हैं। आज कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे ब्राह्मण बनाम यादव कह रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर सत्यप्रकाश प्रेमचंद दुबे अगर जातिवादी होते तो उनके हत्या में एफआईआर जो उनकी बेटी के द्वारा तहरीर दी गई है उसमें सबसे अधिक नामजद एफआईआर ब्राह्मणों की है, जिसमें 11 नामजद हैं, 3 पाल हैं, 4 पाल हैं, 4 राजभर और 8 यादव है। तो यादव बनाम ब्राह्मण लड़ाई रह कहाँ गई? यह एक लोकप्रिय नेता थे, उनकी हत्या हुई, जनता ने आवेश में आकर हमला किया, अपना आपा सुबह खोज दिया। और जो भी जनप्रतिनिधि सत्ता में हैं या किस विपक्ष में हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपके साथ भी घटना हो सकती है। या कोई रंजिश नहीं थी, जमीनी रंजिश थी, कोई ऐसा मामला नहीं था, या पारिवारिक रंजिश नहीं थी, जमीनी रंजिश थी। सत्यप्रकाश दुबे जी लालची व्यक्ति थे, अपने भाई जमीन को अपना समझना चाहते थे। वो भाई का जमीन हो, भाई चाहे अपने भाई को दे या किसी को दे, उनका कोई हक नहीं था। एक बात और पूछना चाहूंगा, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है, चस्पा हुआ है नोटिस, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बुलडोजर को चस्पा हुआ है, कल कहा जा रहा है खलिहान में है इनका मकान। नहीं, खलिहान में नहीं है, यह जो मकान है इसकी खतौनी पड़ी हुई है, इसकी जमीन लिखाया हुआ है, वह जमीन इनके परिवारजनों के पास है। हाँ, इनको मौका बस कल तक दिया गया, कल फिर जमीन न पाएगी। हाँ, यह जमीन लिखाया हुआ है,
सरकार चाहे तो किसी का खलिहान बना देगी, सरकार चाहे तो कहीं खेत बना देगी, वो उनके ऊपर है। चाहे तो हमारे साथ न्याय कर देंगे, चाहेंगे तो हम लोग को उजाड़ देंगे। ये माननीय योगी आदित्यनाथ के ऊपर है और स्थानीय प्रशासन और शासन के ऊपर है। वह चाहे तो प्रेमचंद को न्याय दे दे, वह चाहे तो इनको बेघर कर दे, वो इनके ऊपर है। लेकिन यह जनता जानती है। और आप पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि घटना दोनों परिवार के साथ हुई है। दुखी दोनों परिवार के लोग हैं। अनाथ प्रकाश दुबे का लड़का हुआ है, अनाथ प्रेम यादव का भी लड़का हुआ है। ठीक, इनकी माँ विधवा हुई है। जितने लोग ये दुखी हैं उतना ही वो भी दुखी हैं। न्याय दोनों तरफ से होना चाहिए। इसमें जो बीच के लोग हैं जो लड़ा रहे हैं, सरकार जांच करे कि घटना का मुख्य वजह कौन है, उनके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन ये सरकार जांच नहीं कर रही है, कुछ खुलासा नहीं कर रही, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई प्रेम यादव के ऊपर कर रही है और दिखाना चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर 0% है, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ पत्रकार बंधु हैं जो जातिवाद के चरम सीमा में आके जो जमीनी हकीकत है वो नहीं दिखा रहे हैं लोग को। बड़ी दुख की बात है। पत्रिका जो चौथे स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता, वो बिक चुकी है। कहीं पैसेज बिकी है, कहीं जाति बंधन में टूट गई है। यह निंदनीय है और इसी तरह चलता रहा तो सच की बात दबा दी जाएगी। लास्ट में एक बार और पूछना चाहूँगा कि ये चूँकि हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं और प्रेमचंद की जो वाइफ हैं, जो पत्नी है, तो उनकी मांग क्या है? उनका सिर्फ यही मांग है कि मेरे साथ भी न्याय हो। मेरे भी पति मरे हैं, उनके बच्चे और बच्चों की यही मांग है। मेरे भी पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके धोखे से बुलाया गया है, उनके बुलाकर उनकी हत्या कर दी गई है और उनका हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। दुख इस बात का है कि मेरे परिवार चाचा जो उस दौरान नहीं थे, सरकार चाहे तो जांच करा ले, सिस्टम उनके पास है, वो देवरिया थे। घटना होने के बाद जैसे ही वहाँ आते हैं उसे उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो उनका कहना है कि मेरे चाचा निर्दोष हैं, उनको पुलिस छोड़ दे। जो दोषी लोग हों उनको सजा मिले, चाहे मेरे परिवार के लोग हों या उनके परिवार। लेकिन दुख इस बात की है कि मेरे पिताजी के कातिल और हत्यारा बाहर घूम रहे हैं। उनके बेटे और बेटियों का कहना है, उनके पत्नी का कहना है कि उनके पति का हत्यारा आज घूम रहा है, सत्ता के संरक्षण में है, सत्ता उनको संरक्षण दी हुई है और एक तरफा कार्रवाई कर रही है। उनका कहना है, उनके परिवार के लोगों का। जी, बहुत बहुत इनका धन्यवाद। ये प्रेमचंद जी के रिश्तेदार हैं और जैसा कि ज्यों गेट खुला तो हम लोग इनसे मिले, अंदर की बात कुछ बताएंगे, मिलने नहीं दिया जा रहा है किसी को। तो आपकी क्या राय, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।